नमस्कार मेरे प्यारे सभी मित्रों। आज हम एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक दोहे को समझेंगे जो आपके जीवन की सोच बदल सकता है। और हम ये भी जानेंगे कि क्या संसार में चीज़ें, इंसान, वस्तुएं अस्थाई हैं या नहीं। क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या किसी अदृश्य नहीं दिखने वाले बंधन में बंधे हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यह दोहा जो है, एक सकल अस्कंभ है, एक चलावन हार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छुड़ावन हार। इस दोहे में 4 मुख्य तत्व बताए गए हैं: परम ब्रह्मा, अक्षर ब्रह्मा, जीवात्मा और सद्गुरु। परम ब्रह्मा जो सबको धारण करता है, जो सबका आधार है। अक्षर ब्रह्मा जो जगत को चलाता है, जो सबको चलाता है। जीवात्मा जो बंधन और मुक्ति दोनों का अनुभव करता है, जैसे मनुष्य। और सद्गुरु जिसे भी आप माने, किसी इंसान को, शिव को, काली को, जिसे भी आप अपना पथ प्रदर्शक माने, जो ज्ञान के माध्यम से मनुष्यों को मुक्त करता है। तो अब हम लोग देखेंगे परम ब्रह्मा आखिर जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो है क्या। परम ब्रह्मा ना कभी बदलता है, ना कभी समाप्त होता है। यह वो भक्ति है, यह वो शक्ति है जो हर जगह है, जो सबका आधार है, जो ना तो जन्म लेती है ना मरती है। जैसे समुद्र स्थिर रहता है लेकिन उसकी लहरें बदलती रहती है, वैसे ही परम ब्रह्मा स्थिर है और यह संसार उसकी लहरें हैं। अब सवाल आता है, अगर परम ब्रह्मा स्थिर है तो यह संसार चलता कैसे है? इसका उत्तर है अक्षर ब्रह्मा। यही सृष्टि को गति देता है, यही दुनिया को गति देता है, यही परमाणुओं को चलाता है। क्योंकि पूरी दुनिया का मूल जो सब्सटेंस है वो परमाणु है, और इस परमाणु को गति देने वाला वही अक्षर ब्रह्मा है। यही जन्म, पालन और विनाश का कारण है। जैसे एक मशीन होती है और उसे चलाने के लिए मोटर होती है, वैसे ही यह संसार एक मशीन है और अक्षर ब्रह्मा उसकी मोटर है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह जो हमारा शरीर है वो एक मशीन है, एक डिवाइस है, और इस डिवाइस को चलाने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए हमारे अंदर जीवात्मा है, जिसको चलाने के लिए परम शक्ति मौजूद है, जिसे हम अक्षर ब्रह्मा कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम कौन हैं। बहुत बार मन में यह सवाल आता है कि आखिर हम कौन हैं। जब मैं बोलता हूँ कि मैं हूँ विक्रांत, या जो भी अलग अलग लोग अलग अलग तरह के नाम रखे हैं, सभी अपने नाम से अपने आप को जानते हैं, मगर वो तो इस शरीर का नाम है। लेकिन मैं कौन हूँ, जो बोल रहा है वो कौन है? कभी कभी यह सवाल मन को झकझोर देती है और यह जानने की प्रबल इच्छा होती है कि आखिर यह शरीर को जो धारण किए हुए है, इस शरीर में ऐसा कुछ है जिसके वजह से हम जीवित हैं। आखिर वो क्या है? हम लोग बहुत साधारण से शब्दों में उसे आत्मा कह देते हैं, लेकिन मूल चीज़ यही जानना है कि आखिर ये आत्मा क्या है। तो हम लोग जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हम कौन हैं। हम हैं जीवात्मा। हम ज्ञान, इच्छा और प्रयास वाले हैं। हम हमेशा जानने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे अंदर इच्छाएं हमेशा रहती है कुछ पाने की, कुछ जानने की, और जीवन भर हम उन चीज़ों के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन हम बंधे हुए हैं। हम जानते हैं कि यह शरीर एक दिन चला जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो कमाया, जो पाया, सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी हम हर चीज़ के लिए मन में मोह रखते हैं। तो यह मोह, माया
और अहंकार, यह सभी चीज़ें जो इंसान अपने अंदर रखता है वो भी यहीं छूट जाती है, कुछ भी साथ नहीं जाता। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा हो और सपने के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हो, उस समय उस व्यक्ति को लगता है कि यही सच है, यहाँ जो घटनाएं घट रही है वही सच है। या मान लिया जाए कोई मूवी देखने गया हो कोई, और वो मूवी देखने में इतना खो गया हो जैसे उसको लग रहा हो कि मूवी के अंदर जो सीन चल रहा है उसमें मैं खुद शामिल हूँ। तो जब ऐसा लगे फिर भी क्या वो चीज़ें सच है? नहीं। तो वैसे ही हम इस संसार में बंधे हुए हैं, हम इस संसार में फंसे हुए हैं। जो चीज़ें हमें दिख रही है वो सब नष्ट होने वाली है, वो एक न एक समय खत्म हो जाएगी। दुख, चिंता, लालच, यह सब बंधन है और हम इन्हीं में उलझे रहते हैं। दुख आता है तो फिर सुख के बारे में सोचते हैं। ये दुख सुख ये दिन और रात की तरह है, आज दुख है तो कल सुख आएगा, सुख है तो फिर दुख आएगा, और हम इसी में उलझे रहते हैं और अपना बहुमूल्य समय को बर्बाद करते हैं। अतः हमें यह जानना बेहद ज़रूरी है कि हम कौन हैं और हम इन बंधनों से मुक्त कैसे होंगे, या हमें इन बंधनों से मुक्त कौन करेगा। उत्तर है सद्गुरु। सद्गुरु अर्थात जो मैंने कहा, आप जिसे भी मानते हैं, शिव को अपना गुरु मानते हैं, माता काली को अपना गुरु मानते हैं, कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं, या किसी वैसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक हैं, जो एक अच्छे लेवल पे पहुँचे हुए उसे अपना गुरु मानते हैं, वही आपको ज्ञान का प्रकाश देते हैं। वही आपको इस बात का ज्ञान देते हैं कि आप जिस जगत में मौजूद हैं वहाँ जो चीज़ें आपको दिख रही है वो सब नष्ट होने वाली है, अर्थात खत्म हो जाएगी, आज नहीं तो कल। तो वह हमें समझाते हैं कि कैसे हम माया में फंसे हुए हैं, वह हमें जगाते हैं। वही आत्मा का असली स्वरूप बताते हैं कि आखिर इस जीवात्मा को कैसे उस परमात्मा से जोड़ा जाए। इसे कुछ ऐसे समझे मित्रों, जैसे कोई अंधेरे कमरे में हो और कोई दीपक जला दे। उसी तरह सद्गुरु हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं। सद्गुरु के माध्यम से आप अपने जीवन में उन चीज़ों को जान पाते हैं जिसे इस मोह माया में, इस बंधन में फंसे हुए लोग नहीं जान पाते। इसलिए कहा भी जाता है कि बिना सद्गुरु के न सच्चा ज्ञान मिलता है, न मुक्ति संभव है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़ा, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु तो किसी न किसी को बनाना ही पड़ता है जो आपको पथ प्रदर्शक यानी पथ प्रदर्शन करे। अब सबसे ज़रूरी बात है कि इस दोहे को अपने जीवन में कैसे अपनाएं, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसे मैं कुछ पॉइंट वाइज करके बताता हूँ। खुद को समझें कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मोह माया से दूरी बनाएं, वैसी चीज़ें जो आपको दुख के बंधन में बांधती है, जो आपको इस दुनियावी बंधन में बांधती है, जो आपको लालच, क्रोध, अहंकार दिलाती है, उन सब चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाएं। धीरे धीरे ही बनाएं, मगर बनाएं। सही मार्गदर्शन के लिए किसी बेहतर आध्यात्मिक ज्ञान वाले व्यक्ति की शरण में जाएं। रोज ध्यान और साधना करें, ये आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ध्यान करने से आपका मन शांत होगा और चीज़ों को आप अनुभव करना चालू कीजिएगा। इसलिए रोज ध्यान और साधना करें। सत्य को जानने की इच्छा रखें कि आखिर जो चीज़ें दिख रही है अगर वो झूठ है तो फिर सच क्या है। कम से कम उसकी इच्छा रखेंगे तो धीरे धीरे उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। जब आप यह अपनाएंगे तो आपका मन शांत होगा, आपका जीवन धीरे धीरे सरल बनता चला जाएगा और धीरे धीरे यही रास्ता
आपको उस मुक्ति के मार्ग पे ले जाएगा जिसे पाने के लिए ना जाने कितने महान तपस्वी, महान साधक, महान ऋषि वर्षों वर्षों तक, सैकड़ों सालों तक तपस्या करते थे। महात्मा बुद्ध, महावीर, अगर इस दौर की बात करूं तो महात्मा बुद्ध, महावीर ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो कुछ इसी तरह की चीज़ों को अपना कर किया। और आज देखिए, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध कहलाते हैं, यानी पूरे एशिया को ज्ञान देने वाले, पूरे एशिया का प्रकाश पुंज कहलाते हैं। तो मित्रों, मैं यह कहना चाहूँगा कि यह दोहा सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह जीवन को बदलने वाला सत्य है। अगर आपको यह ज्ञान जो मैंने दिया, जो मैंने बताया, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।